students, we are going to create grade calculator. इस वीडियो में मैं ग्रेड कैलकुलेटर का एक छोटा सा प्रोग्राम पाइथन में बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले हम सीखेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट्स। व्हाट इज इफ एलिफ स्टेटमेंट? सीरीज when need arises to check more than one condition, then we use if elif statements. ठीक है, इसका सिंटैक्स है if condition, उसके बाद statements of if block, after that next if elif statement, condition statement, next if elif and so on। इस तरह से आप कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं और लास्ट में आता है हमारा else statement। ठीक है, होता क्या है इसमें, अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और सीधे सीधे हमारा कोड बाहर आ जाएगा। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट इफ एलिफ कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर जाएंगे और बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ये इफ एलिफ कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट इफ एलिफ कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू ना करे, उस केस में क्या करता है, ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड। ग्रेड का क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, इफ परसेंटेज इज मोर देन 90 देन ग्रेड A+। अगर परसेंटेज आपका 80 से ग्रेटर होगा तो B+, 70 से ग्रेटर है तो C+, नहीं तो C ग्रेड में आ जाएगा। ओके, सो गो टू द पाइथन एडिटर। ओपन अ न्यू फाइल एंड टाइप योर कोड हियर। तो सबसे पहले हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं। ओके, तो हम ले लेते हैं जैसे फिजिक्स के लिए P इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स। वैसे केमिस्ट्री के लिए CH इज इक्वल टू इंट इनपुट the marks of chemistry। उसके बाद मैथ्स, सब्जेक्ट हम लेते हैं हिंदी। सो यहाँ तक हमारे सारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद हमें टोटल फाइंड करना। तो एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू, और इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करा देते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस बायो प्लस हिंदी। ठीक है, टोटल फाइंड करने के बाद हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमने एक परसेंटेज वेरिएबल लिया इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 5, ये उसका परसेंटेज आ जाएगा। अब ग्रेड के लिए हमें कंडीशन यूज़ करनी है। तो कंडीशन हमारी क्या थी, इफ़ जो परसेंटेज है वो अगर 90+ है, ठीक है, ग्रेटर देन 90, तो क्या करना है, ग्रेड इज इक्वल टू क्या देना है हमें, A+। ओके, अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज परसेंटेज 90+ ना हुआ, तो दूसरी कंडीशन एल इफ
परसेंटेज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो क्या करना है, ग्रेड की वैल्यू में डाल देना हमें B+। आफ्टर दैट अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है इन केस, तो हमें नेक्स्ट LF यूज़ करना है। यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन 70, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू करेगा तो ग्रेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C+, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर अब वो 70 से बिलो आता है, यानी कि उसमें हमें कंडीशन चेक करने के लिए नहीं, क्योंकि अगर वो 70 से कम होगा तो डिफ़ॉल्ट उसको ग्रेड देना है C का। इतना काम करने के बाद अब हमें इन सारे वैल्यूज प्रिंट कर लेना है। प्रिंट अब अगर आप चाहते हैं कि हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी पता चल जाए, तो आपको सिंपल सा मैसेज देने होंगे यहाँ पे फिजिक्स, और हम लोग यहाँ पे /t यूज़ कर लेते हैं। /t किस लिए यूज़ होता है, 1 टैब का स्पेस देने के लिए, ठीक है। पोजीशन लगाएंगे, कॉमा, और फिजिक्स का वेरिएबल क्या था, p। इसके बाद दूसरा प्रिंट केमिस्ट्री /t यूज़ कर लेंगे 1 टैब स्पेस के लिए, और हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इसका वेरिएबल। नेक्स्ट प्रिंट मैथ्स /t और मैथ्स करेंगे। नेक्स्ट प्रिंट फैमिली /t यूज़ कर लो। प्रिंट, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन शो करा देते हैं, इस तरह से अंडरस्कोर लगा देंगे, पोजीशन क्लोज। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट टोटल मार्क्स, ठीक है। /t यहाँ भी यूज़ कर लें, और तो यहाँ पे टोटल मार्क्स किस में आया है, टोटल वेरिएबल। नेक्स्ट प्रिंट परसेंटेज /t यूज़ करें, और फिर हम यहाँ पे लिखें परसेंटेज वेरिएबल, और आफ्टर दैट ग्रेड। तो ये कोड हो गया हमारा ग्रेड कैलकुलेटर का। अब इसको हम एक्सिक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें इस फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा। इनवैलिड सिंटैक्स, देखिए देयर इज एन एरर, ये यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा यूज़ कर रखा है, इसको रिमूव करेंगे, अगेन एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो ये हमसे मार्क्स पूछ रहा है, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स। सपोज हमें इसको मार्क्स देती 70 है, जैसे एंटर करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर दिए, और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल इज नॉट डिफाइंड, मीन्स कहीं पे वेरिएबल मिस्टेक हो रहा है, TOTL स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे TOTAL कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक की। अगेन एक्सिक्यूट, एंटर द मार्क्स, देखिए फिजिक्स की 7, केमिस्ट्री 78, केमिस्ट्री का 78 और मैथ्स का 78। मैथ्स का हो गया ये, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का मार्क्स हो गया हिंदी, और उसके बाद ये आया हमारा टोटल 490 और परसेंटेज बना 83.8, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड के लिए कंडीशन हमने क्या चेक की थी पहले में, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 90, तो देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज कंडीशन तो फॉल्स कर जाएगा, हमारा दूसरा एग्जीक्यूट करेगा ये वाला एलिफ,
परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो परसेंटेज आया वो 80 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी शो कर जाएगा। तो ग्रेड क्या असाइन हो जाएगा, B+, जैसा कि आपने यहाँ पे B+ असाइन किया है। उसके बाद देखिए 70 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एल्स भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा एग्जीक्यूट कर चुका है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट।